आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के इम्पोर्टेंट टॉपिक फैक्ट इन इशू, रिलेवेंट फैक्ट और डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात करेंगे। किसी भी मुकदमे में फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट का बहुत महत्व होता है। जैसे कि फर्स्ट, फैक्ट इन इशू या विवादित तथ्य जिसे बोलते हैं, कोई भी तथ्य जिस पर पक्षकार, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट या अभियोजन, प्रोसिक्यूशन और बचाव, डिफेंस के बीच विवाद हो और जिसे साबित करना जरूरी हो, वह फैक्ट इन इशू कहलाता है। इसे मटेरियल फैक्ट भी कहा जाता है क्योंकि यह मुकदमे के नतीजे को प्रभावित करता है। इसका उदाहरण एक ले लेते हैं हम लोग। यदि किसी व्यक्ति पर हत्या का आरोप है तो क्या आरोपी ने पीड़ित को मारा, यह मुकदमे में फैक्ट इन इशू होगा। जमीन के विवाद में क्या जमीन का स्वामित्व वादी यानी प्लेंटिफ के पास है या किसी और के पास है, यह एक फैक्ट इन इशू होगा। बीएसए 2023 में अपडेट फैक्ट इन इशू की परिभाषा को आधुनिक बनाया गया है ताकि यह डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को भी कवर कर सके। डिजिटल ट्रांजैक्शन, साइबर क्राइम और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से जुड़े मामले में ईमेल, कॉल रिकॉर्डिंग, जीपीएस डाटा आदि को फैक्ट इन इशू के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। रिलेवेंट फैक्ट या प्रासंगिक तथ्य, ऐसे तथ्य जो मुकदमे में किसी तथ्य को साबित करने का या खंडन करने में मदद करते हैं, उन्हें रेलिवेंट फैक्ट कहा जाता है। यह जरूरी नहीं है कि रेलिवेंट फैक्ट स्वयं फैक्ट इन इशू हो, लेकिन यह फैक्ट इन इशू को सिद्ध करने में सहायता करता है। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, हत्या के केस में आरोपी और पीड़ित के बीच झगड़ा हुआ था। यह एक रेलिवेंट फैक्ट है क्योंकि यह हत्या का मकसद यानी मोटिव जो था वो साबित हो सकता है। जमीनी विवाद में वादी के पास पुरानी रजिस्ट्री की कॉपी है, यह रेलिवेंट फैक्ट हो सकता है। बीएसए 2023 में अपडेट इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्य को रेलिवेंट फैक्ट की श्रेणी में अधिक महत्व दिया गया है। वीडियो रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी फुटेज, व्हाट्सएप चैट, सोशल मीडिया पोस्ट जैसे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को अदालत में रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा। अब देखते हैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। दस्तावेज जिसे कहते हैं, कोई भी लेख, रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक डाटा या भौतिक प्रमाण जो किसी तथ्य को साबित करने में मदद करे, उसे डॉक्यूमेंट्स कहा जा सकता है। टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, 4 टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स या मूल दस्तावेज, जमीन की रजिस्ट्री, चेक, वसीयत, विल, एग्रीमेंट आदि। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स या इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज, ईमेल, व्हाट्सएप चैट, सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्डिंग इत्यादि। थर्ड है पब्लिक डॉक्यूमेंट्स या सार्वजनिक दस्तावेज, सरकारी रिकॉर्ड्स, एफआईआर, कोर्ट के आदेश इत्यादि। 4 प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स या निजी दस्तावेज, व्यक्तिगत पत्र, अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट या बैंक स्टेटमेंट। बीएसए 2023 में अपडेट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और डिजिटल प्रूफ को साक्ष्य अधिनियम के तहत पूर्ण रूप से वैध माना गया है। ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल रिकॉर्ड और क्लाउड स्टोरेज डाटा को भी अब अदालत में प्रमाण के रूप में पेश किया जा सकता है। निष्कर्ष, फैक्ट इन इशू मुख्य विवादित तथ्य जैसे साबित या अस्वीकृत किया जाना जरूरी है। रेलिवेंट फैक्ट, ऐसे तथ्य जो फैक्ट इन इशू को साबित या खंडित करने में मदद करते हैं। डॉक्यूमेंट्स, भौतिक और डिजिटल रूप में मौजूद साक्ष्य जो रेलिवेंट फैक्ट को सिद्ध कर सकते हैं। बीएसए 2023 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को मान्यता दी है, जिससे डिजिटल युग में न्याय प्रक्रिया अधिक प्रभावी और आधुनिक बन सके।